हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं ओसवाल बुक के हर चैप्टर के जो भी चैप्टर टर्म वन में आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज सोल्व कर रहे हैं विद ऑल द केस स्टडी क्वेश्चंस। तो टर्म वन में आने वाले सभी चैप्टर्स की प्रोबेबिलिटी को छोड़कर हम कंप्लीट सभी चैप्टर्स की वीडियो एमसीक्यूज की प्रिपेयर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। देखो, दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो हो नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये इम्पॉसिबल इवेंट की है। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो नहीं सकता, दैट कैन नॉट अकर। और एक होता है सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट भी हम इसको बोलते हैं। ये तो होगा ही होगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि दैट कैन नॉट अकर, जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है, बट लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगी, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। तो मैं अगर चेक करता हूं तो 1/3 ठीक है, इन्हीं के बीच में बिल्कुल 3 ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में भी निकालना चाहें तो 0.3 बार के अराउंड आएगा इसका। और 0.1 ये भी 0 और 1 के बीच में है। 3% जो कि 0.03 होता है, वो भी 0 और 1 के बीच में है। 17/16 अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा हो गया। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हो ना होने के, जो नहीं हो सकता, लगभग 0 के बराबर ही पहुंच गया, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, जो 0 के सबसे ज्यादा नजदीक है, वही वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब रेयरली कभी होगा तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 0 के सबसे ज्यादा क्लोज यहां पर ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे 0.0001। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब वो इवेंट ना हो। जैसे कि एक अगर डाइस का एग्जांपल लेता हूं, तो डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा केस इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री का और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, इनका सम हमेशा 1 होता है, इसलिए ये 1 माइनस पी होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, मैंने इसको इधर ले जाके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, दैट इज 1 माइनस पी, ये कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अक्यूरेंस कैन नेवर बी। परसेंटेज में अगर हमें उसको एक्सप्रेस करना है तो वो क्या नहीं हो सकती, ये बताना है। देखो, परसेंटेज का मतलब है, कोई भी परसेंटेज मैंने लिखा तो इसका मतलब होता है अपॉन में 100।
अपॉन 100 हम करके देखेंगे। अगर वो 0 से कम या 1 से ज्यादा हुआ तभी वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा जो नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकते, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, अब हम देखते हैं लेस देन 100, 100 से लेस तो हो सकता है, 100 जैसे 70%, यस बिल्कुल हो सकता है, 30% हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस देन 0, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया इसने, लेस देन 0, तो हमें बी ऑप्शन इसका मिल चुका है। 1 से ग्रेटर हो सकती है क्योंकि परसेंटेज में है, तो 1/100 करेंगे तो ये 0.001 आ रही है, 0.01, 0.01 आ रहा है, तो इसका मतलब लेस देन 1, सॉरी, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 से ग्रेटर हो सकता है, जैसे लाइक 2%, 3%, 4%, 5%, 20%, 25% हो सकता है, एनीथिंग बट अ होल नंबर, कुछ भी हो सकता है लेकिन होल होल नंबर को छोड़कर, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 0, 0 से कम ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन, तो ये किस किस के बीच में होगा ये हमें बताना है। तो ये तो हमें पता है 0 और 1 के बीच में होता है, जिसमें 0 और 1 दोनों में इक्वल टू का साइन जरूर लगाओ। देखो दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, एक इस तरीके का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है और दूसरा इस तरीके का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इन दोनों में से भी करेक्ट ऑप्शन जो हम मार्क करेंगे वो ये वाला मार्क करेंगे, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, इक्वल टू हमें ये शो करता है कि 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इनके बीच में तो है ही है लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If a card is selected from a deck of 52 cards, then the probability of its being a red face card is, थोड़ा इस क्वेश्चन को करने से पहले कार्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने ये टोटल जितने भी कार्ड्स हैं आपको शो किए हैं, इसे हम बोलते हैं SACE, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद कार्ड आता है J, जिसे हम बोलते हैं जैक, Q मतलब क्वीन, K मतलब किंग। इस तरीके से जो कार्ड्स होते हैं उनमें 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स। अब वो सूट्स क्या है? पहला सूट होता है स्पेड, पहला सूट होता है स्पेड, दूसरा होता है डायमंड, ये आप शेप भी देख लीजिए, इसे हम स्पेड बोलते हैं, इसे यानी कि स्पेड के ये 13 कार्ड्स होंगे, ब्लैक कलर का होता है। डायमंड, डायमंड के ये 13 कार्ड्स अगेन जो सेम ए से लेकर के तक ये सारे के सारे कार्ड सेम होंगे। डायमंड जो कि रेड कलर का होता है, इसे हम बोलते हैं हर्ट, हर्ट फिर से 13 कार्ड्स, ये भी रेड कलर का होता है। देन क्लब, इसे हम बोलते हैं क्लब, इसके अगेन 13 कार्ड्स जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। इस तरीके से टोटल कार्ड्स होते हैं 52, क्योंकि एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स हैं, एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स हैं, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, टोटल कार्ड्स हुए 52। अच्छा, उनमें से अगर हम ब्लैक देखें तो 13 ये वाले ब्लैक है, स्पेड वाले, इसे मैंने नाम दिया स्पेड, 13 स्पेड वाले ब्लैक है और 13 ब्लैक है क्लब वाले, यानी कि टोटल ब्लैक कार्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। और अगर टोटल रेड कार्ड्स की बात करूं तो जो बाकी बच गए डायमंड और क्लब के, ये डायमंड और सॉरी डायमंड और क्लब नहीं, सॉरी डायमंड और हार्ट के, क्लब तो रेड कलर का होता है, वो दोनों रेड, फिर से मैं गलत बोल गया, क्लब ब्लैक कलर का होता है, हर्ट रेड कलर का होता है। तो ब्लैक में दो आते हैं, एक बार पूरा क्लियर कर देता हूं सिचुएशन। ब्लैक में दो सूट्स आते हैं, स्पेड, क्लब। रेड में दो सूट आते हैं, डायमंड, हर्ट। ये 26 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब इनमें से इन तीन कार्ड्स के ऊपर आप
ये वाले कार्ड्स देख सकते हैं, ये जैक, क्वीन एंड किंग। अगर आप ये 3 कार्ड्स देखेंगे, इनके ऊपर फेसेस बने हुए हैं, चेहरा बना हुआ है, तो इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो अगर हम टोटल फेस कार्ड्स की बात करें तो 3 3 3 3 टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं 12। अगर हम ब्लैक फेस कार्ड्स की बात करें तो 6, 3 इसके अंदर हो गए स्पेड के अंदर, और 3 हो गए क्लब के अंदर। तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स 6 होते हैं और रेड फेस कार्ड्स 6 होते हैं, टोटल होते हैं 12। अच्छा, इसके बाद ठीक है, यही यही मेन इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। अब किसी भी टाइप का कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इसने बोला है कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड मैंने आपको बताया 12, जिनमें से 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड। 6 होते हैं रेड, तो 6 रेड कार्ड है, टोटल 52 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड शुड बी, जो फेवरेबल केसेस हैं 6, उन्हें मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 52। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं देन आई विल गेट 3/26, जो कि ए ऑप्शन के अंदर है, जो कि ए ऑप्शन के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10th का। द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर, जिसके अंदर 365 डेज होते हैं, लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी लीप ईयर के अंदर 53 संडे हो जाएं? ओके, लीप ईयर के अंदर होते हैं टोटल 365 डेज। अगर हम वीक की बात करें, कितने वीक होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं। मैं 7 से इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं देन 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14। मुझे पता चला कि 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, और 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। मतलब 52 डेज तो हर एक आएगा, मतलब कि जो भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहां तक ये सारे के सारे 52 टाइम्स तो आने ही वाले हैं, ये तो बात श्योर हो जाती है क्योंकि 52 वीक्स कंप्लीट है। अच्छा, अब बचा एक दिन। अब वो एक दिन कौन सा हो सकता है, यहां पर ये पूरा का पूरा गेम चलेगा, ये पूरा क्वेश्चन चलेगा। देखो कैसे, वो एक दिन संडे हो सकता है, वो एक दिन मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। वो एक दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है, सातों में से। अच्छा, अब ये टोटल केसेस 7 आ गए, यानी कि डिनोमिनेटर हमें पता चला 7 है। अब न्यूमरेटर क्या पूछा है? 53 संडे पूछा है। 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, एक संडे और चाहिए। तो फेवरेबल केसेस, इनमें से हमें संडे चाहिए, वो एक ही बार आ रहा है, यानी कि फेवरेबल केसेस हो गया 1 और टोटल केसेस हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी मैंने देखी कि 1/7 हो गई, 1/7। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो ये थे एमसीक्यूज। अब हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट ऑन ए वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, द डेक हैज 52 कार्ड्स, इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड। ठीक है, आगे पूछा गया सीबीएसई 2021 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। ओके, तो कार्ड्स का पूरा यही वाला गेम रहेगा जो मैंने आपको ये यहाँ पर समझाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखो, एक कार्ड, कोई भी एक कार्ड 4 बार होता है हर एक सूट के अंदर। जैसे किंग है, किंग स्पेड में भी होगा, किंग डायमंड में भी होगा, किंग हार्ट में भी होगा और किंग क्लब में भी होगा। 4 किंग होते हैं, जिनमें से 2 ब्लैक कलर के, 2 रेड कलर के। तो किंग
टोटल रेड कलर के कितने हुए? 2। और टोटल केसेस हमें पता है 52, तो 2/52, सो आंसर इज 1/26। करेक्ट आंसर इसका 1/26 होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। हमें पता है फेस कार्ड 12 होते हैं, मैंने आपको अभी अभी देखो ये काउंट करवाया, ये 3 फेस कार्ड है, हर सूट के अंदर ये 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 + 3 + 3 + 3 टोटल हुए 12, तो 12 फेस कार्ड्स हैं और टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो 12/52, 4 से अगर मैं कट करता हूं देन 3/13, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर एक कार्ड 4 टाइम्स होता है, तो जैक भी 4 टाइम्स है। जैक, ये जैक एक होगा हर्ट का, जैक एक होगा डायमंड का, जैक एक होगा स्पेड का, और जैक एक होगा क्लब का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैक ऑफ हर्ट्स, यानी कि एक ही पत्ता होगा जो जैक ऑफ हर्ट है, 1 कार्ड ओनली, तो 1, और टोटल कितने? 52, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1/52। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। ये शायद दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 12, जिनमें से 6, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड बता रहा हूं मैं, फेस कार्ड 12 है, 6 ब्लैक फेस कार्ड है एंड 6 रेड फेस कार्ड है। तो रेड फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 हैं, और 6/52 मीन्स 3/26, 3/26 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑप्शन विल बी 3/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। बिल्कुल ठीक है, रेड फेस कार्ड 6 होते हैं टोटल, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा देन आई विल गेट 3/26, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3/26। ऑप्शन में नहीं है, शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। एक स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो अभी मैंने आपको 4 सूट बताए, जिनमें से एक होता है स्पेड, जिसके टोटल 13 कार्ड्स हैं। स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स हैं, हर एक सूट के 13 होते हैं, हर्ट के भी 13, डायमंड के भी 13, क्लब के भी 13, तो स्पेड के पूछ रहा है। स्पेड के होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 1/4। इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/4। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं। राहुल एंड रवि प्लान्ड टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे आर सपोज्ड टू यूज 2 डाइस। वो 2 डाइस यूज करते हैं, कोई उनका गेम है उसमें। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Ravi got first chance to roll the dice. What is the probability that she got the sum of the 2 numbers appearing on the top of the face of the dice is 8? देखो सम की बात कर रहा है, इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो सम की मैं बात करता हूं, 2 डाइस फेंकी गई है, हर किसी के अंदर टोटल 1 to 6 नंबर्स होते हैं, मतलब दोनों डाइस के अंदर 1 to 6 नंबर्स हैं, 1 to 6। ओके, अब टोटल क्या क्या हो सकता है? 1 कभी टोटल नहीं आ सकता, क्योंकि एक डाइस में 1 आएगा तो दूसरे में मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा जरूर आ सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सम, मैंने यहां लिखा सम क्या क्या आ सकता है, और यहां मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ केसेस, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम। देखो टोटल केसेस यहां से बनेंगे 36। पहले तो हम ये समझते हैं कि 36 क्यों बनेंगे, वो समझ लो पहले तो।
देखो एक डाई इस पे एक आ सकता है, दूसरी पे एक आ सकता है, फिर इस पे एक आएगा, इस पे दो आ सकता है, इस पे एक आएगा, इस पे तीन आ सकता है, फर्स्ट डाई पे एक, इस पे चार, एक, पांच, एक, छ। इसी तरीके से इधर आ सकता है दो, एक, दो, 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 तीन, दो, चार, दो, पांच, दो, छ। और इसी तरीके से 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अगर हम ये टोटल केसेस काउंट करते हैं देन 36 बनेंगे। अगर आप टोटल केसेस काउंट करेंगे देन यू विल गेट 36 केसेस। ओके, अब सम टू किस किस केस में आ रहा है? सिर्फ एक ही केस है जिसमें सम टू आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/36। देखा पैटर्न बनेगा इसके अंदर, इसीलिए मैं आपको पूरी टेबल बता रहा हूं, क्योंकि एक पैटर्न बनता है इसके अंदर। सम थ्री किस किस के अंदर आ रहा है? अगर हम सम थ्री की बात करते हैं कि थ्री सम किस किस के अंदर आ रहा है, इन दो के अंदर सम थ्री आ रहा है, 1 2 2 1। तो 2/36, 2/36। सम फोर किस किस में आ सकता है? 1 3 2 2, और यहां होगा 3 1। तो इन तीन में आ सकता है, तो 3/36। इसी तरीके से 5 सम अगर मुझे लेना है, 1 4 2 3, देन 3 2, एंड देन 4 1। इन सब के मैं कंप्लीट केसेस लिख लेता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 2, 4 3, 4 5, सॉरी 4 1 4 2 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, एंड 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ओके, देन 5 सम कितने केसेस में आ रहा है? 4 केसेस में, 4 देखो आप पैटर्न देख रहे हैं आप, 1 2 3 4। अच्छा 6 कितने केसेस में आएगा? 5 केसेस में, 6/36। 7 कितने केसेस में आएगा सम? 6 केसेस में, 6/36। 8 कितने केसेस में आएगा? देखो 8 कहां कहां से बन सकता है, पहले 7 देखते हैं। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। अब हम देखते हैं 8 कितने में बन सकता है। 1 2 3 4 5, ओनली 5 केसेस हैं, 5/36। सम 9 कितने केसेस में बन सकता है? 4/36, 4 केसेस में। सम 10 बन सकता है 3 केसेस में। सम 11 बन सकता है 2 केसेस में, और सम 12 बन सकता है ओनली 1 केस में। ये मैंने स्पेशली आपको टेबल इसलिए बनवाई है क्योंकि आप ये पैटर्न ध्यान में रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है, सम टू 1 2 3 4 5 6 तक पहुंचना है, फिर 5 4 3 2 1। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस टेबल के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट रवि को चांस मिलता है उसके टॉप पे सम 8 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वापस आए और सम 8 देखे, 5/36 प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन जो मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे 5/36, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, Rahul got next chance. What is the probability that she got the sum of the two number appearing on the top of face of the die is 13? 13 सम हो जाए, 13 तो हो ही नहीं सकता, टोटल 12 है। देखो मैक्सिमम इसमें 6 आ सकता है, मैक्सिमम इसमें भी 6 आ सकता है, 6 + 6 12, 12 से ज्यादा तो सम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ इट वाज रवि's टर्न। अब ये रवि की टर्न है, he rolled the die, what is the probability that he got the sum of these two number appearing on the top of face of die is less than or equal to 12? मेन बात ये है कि जो सम है वो या तो 12 के इक्वल है या 12 से लेस है, या तो 12 के इक्वल या 12 से लेस। अभी चेक कर लेते हैं, या तो 12 के इक्वल सम, या तो 12 के इक्वल या 12 से लेस, वही है, सभी में वही है, सभी में तो वही आ रहा है।
या तो 12 से कम आ रहा है या 12 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। सभी के सभी केसेस इंक्लूड हो गए ना इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। राहुल गॉट द नेक्स्ट चांस, अब राहुल को मिलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गॉट द सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस इज इक्वल टू 7। अब सम 7 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए ये रहा 7, प्रोबेबिलिटी है 6/36 यानी कि 1/6। सिंपल, 1/6, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ इट्स रवीज टर्न, अब रवि की टर्न आ जाती है। ही रोल्ड द डाई, पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top face of the die is greater than 8। 8 से बड़ा, 8 से बड़ा, अभी देख लेते हैं। देखो 8 से बड़ा, ग्रेटर देन बोल रहा है, इक्वल टू नहीं बोल रहा, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 वाला 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10/36 इसका आंसर होगा। 10/36, अगर मैं इसको सोल्व कर देता हूं देन आई विल गेट 5/18। 5/18, इट मीन्स D will be the correct option, D will be the correct option। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और इसी चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए अपनी MCQs एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम ओ सवाल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने हर एक चैप्टर के सभी MCQs और सभी केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जस्ट मैंने लास्ट के जो 2 चैप्टर्स थे, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, उसके एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस। तो आप चाहें तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंसेप्ट बूस्ट के लिए वो क्वेश्चंस आप देख भी सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम नई सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर हम सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर्स डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे MCQs हर एक चैप्टर्स के हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।